इजराइल हमास युद्ध का आज 30वां दिन है। इजरायली हमले से दहल उठा है गाजा। उधर तेल अवीव पर हमास की ओर से दागे गए रॉकेट्स आयरन डोम ने हवा में ही उनको मार गिराया। वॉशिंगटन में हजारों की संख्या में सड़कों पर प्रदर्शनकारी, जंग रोकने की मांग। पेरिस में जंग रोकने को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, सीज फायर के नारे लगाए। तेल अवीव में 5000 से ज्यादा लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन, बंधकों की वापसी के लिए ढंग से प्रयास नहीं करने का आरोप लगाया। जबकि ईरान में इजराइल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने इजरायली झंडा जलाया, नारेबाजी की। इजराइल में जंग रोकने की मांग तेज। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया हंगामा। दिल्ली में हवा की सेहत में कोई सुधार नहीं, अब भी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली एनसीआर के लोग। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से प्राइमरी स्कूल्स बंद करने का आदेश, साथ ही कुछ स्कूलों में प्रशासन ने मास्क अनिवार्य किया। दिल्ली की सड़कों पर छाई है धुंध, अक्षरधाम मंदिर के सामने लोगों को देखने और चलने में काफी समस्या। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी ने उठाए कड़े कदम, प्रदूषण हॉटस्पॉट पर निगरानी बढ़ाई गई। 1119 अधिकारियों की 517 टीमें तैनात हैं। वहीं प्रदूषण को लेकर चलिए खेल की खबर पर डालते हैं नजर। विश्व कप में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच आज दोपहर 2 बजे से 8वीं जीत पक्की करने उतरेगा भारत। ईडन गार्डन कोलकाता में यह मैच। वर्ल्ड कप में संगाकारा के 1532 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने से कोहली मात्र 61 रन दूर हैं। सचिन और पॉन्टिंग पहले 2 स्थान पर हैं। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अब तक अजेय है। खेले गए सभी 7 मुकाबले टीम इंडिया ने जीती है। बल्लेबाजी, बॉलिंग, फील्डिंग में बेहतरीन प्रदर्शन, अब तक अंक तालिका में नंबर 1 पायदान पर टीम इंडिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 21 रनों से हरा दिया। फखर जमा की सेंचुरी। वहीं इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर। ऑस्ट्रेलिया ने 33 रनों से इंग्लिश टीम को हरा दिया। लबुशेन ने 71 रनों की पारी खेली। वहीं टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज किंग कोहली, विराट कोहली का आज जन्मदिन है। 35 साल के हो गए हैं विराट। ईडन गार्डन में बांटे जाएंगे 70,000 मास्क। अच्छा होगा कि ईडन गार्डन में 4900 बहुत पास आए हैं, कई बार इस सीरीज में आउट हो गए, बन नहीं पाए, लेकिन जो अच्छी चीज है ये सारे कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जन्मदिन पर ट्वीट करके विराट को बधाई दी है। आज से 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे पर राहुल गांधी 12:15 बजे दिल्ली से पहुंचेंगे देहरादून, आगे हेलीकॉप्टर से जाएंगे केदारनाथ धाम। राहुल गांधी केदारनाथ धाम में करेंगे रुद्राभिषेक। विधिवत पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं और पंडा पुरोहितों से करेंगे मुलाकात। उधर जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट में घुस आया हथियारबंद शख्स, सभी फ्लाइट्स कैंसिल हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कंपनी में आग लगने से 6 लोगों की जान चली गई, 7 गंभीर तौर पर जख्मी बताए जाते हैं। अहमदाबाद में घर में घुसकर 5 सिक्योरिटी गार्ड्स ने 19 वर्षीय युवती के साथ किया गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर गढ़वा जिला प्रशासन हुआ सख्त, 7 थाना क्षेत्र में लगा चेकपोस्ट। मोतिहारी में मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, कई लोग जख्मी। बांदा में रिश्तेदारों ने नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से लूट लिए 5 लाख रुपए, पैसा वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। अलवर में अवैध संबंध की शक में भतीजे ने ही चाची की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जबकि रुड़की पुलिस ने फर्जी सैनिक को गिरफ्तार किया है, लोगों की सूचना के आधार पर। सीएम भगवंत मान के ट्वीट करने के बाद बठिंडा प्रशासन ने किसानों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, गिरफ्तारी के लिए चल रही छापेमारी। मथुरा में बुजुर्ग दंपत्ति पर बदमाशों ने घर में घुसकर हमला कर दिया, पत्नी की मौत हो गई, पति गंभीर तौर पर जख्मी है। जबकि मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी शिवनी और खंडवा में जनसभा को करेंगे संबोधित प्राइम मिनिस्टर। जातिगत जनगणना रिपोर्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा आज। मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली को करेंगे संबोधित अमित शाह। छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी ताकत, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 जनसभा को करने वाले हैं संबोधित। जगदलपुर की रैली में राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार, कहा देश में सिर्फ एक जाति गरीब का जिक्र करते हैं पीएम, फिर खुद को क्यों कहते हैं ओबीसी। रायगढ़ की खरसिया रैली में भारतीय जनता पार्टी पर गरजे राहुल गांधी, का आदिवासियों का लगातार अपमान कर रही बीजेपी। मध्य प्रदेश के रतलाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद, रतलाम के बांजली ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया।
रतलाम की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाएं हैं, कांग्रेस की घोषणाएं और डायलॉग फिल्मी हैं। पीएम मोदी ने कहा अभी तो यह फिल्म का ट्रेलर है, 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, कहा एमपी में बीजेपी के समर्थन में अद्भुत आंधी है, बीजेपी पर लोगों का अटूट विश्वास है। जबकि कांग्रेस आलाकमान पर बरसे प्रधानमंत्री, कहा जो लोग दिल्ली में बैठकर गुणा भाग करते रहते हैं आज उनका हिसाब किताब बदल जाएगा। राजस्थान के झालावाड़ में झालरापाटन सीट से वसुंधरा राजे सिंधिया ने भरा अपना नामांकन। बीजेपी उम्मीदवार राजवर्धन सिंह राठौर ने भी भरा पर्चा, झोटवाड़ा सीट से बनाए गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी। सवाई माधोपुर से कांग्रेस के विधायक रहे अलाउद्दीन आजाद के बेटे अजीज आजाद ने कांग्रेस से की बगावत, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। केटीआर का दावा है कर्नाटक में कांग्रेस ने फॉक्सकॉन कंपनी को एक पत्र लिखा जिसमें कंपनी तेलंगाना राज्य में 1 लाख नौकरियां देंगी। नेपाल में भूकंप से बढ़ा मरने वालों का तादाद, अब तक 157 लोगों की जान गई, राहत का काम चल रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है, महेश जोशी का टिकट काट दिया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता रतन दुबे की अज्ञात नक्सलियों ने हत्या कर दी, प्रचार के दौरान नक्सलियों ने हमला किया है। गुजरात के भुज में 5 से 7 नवंबर तक आरएसएस केंद्रीय कार्यकारिणी काउंसिल की बैठक होनी है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह सहित कई कार्यक्रमों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर पहला मतदान दल नक्सली प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर पहुंच चुका है, सुरक्षा के मद्देनजर विशेष इंतजाम। 6 साल पहले बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जेल भिजवाने वाली लड़की ने अब अपने ही चाचा, मां और बहन पर केस दर्ज कराया है, प्रताड़ित करने और सरकार के द्वारा दी गई मदद की रकम हड़पने का आरोप लगाया है। जबकि बीएचयू छात्रा से छेड़छाड़ मामले ने तूल पकड़ा है, एबीवीपी का नाम लेने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर दर्ज। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक समारोह में हिस्सा लिया, बच्चों को संबोधित किया। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी गोशा महल उम्मीदवार राजा सिंह की बाइक रैली में भाग लिया, केसीआर पर जमकर साधा निशाना। अमृतसर में बीआरटीएस प्रोजेक्ट बना डिब्बा प्रोजेक्ट, 93 बस कबाड़ में हुई तब्दील। उधर गिर सोमनाथ में सीएम भूपेंद्र पटेल ने विम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है यह अस्पताल। पंजाब में पराली जलाने को लेकर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बयान, सीएम मान और सीएम केजरीवाल पर लगाया गंभीर आरोप। जबकि बारामूला में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती तनमर्ग में मारे गए पुलिसकर्मी के घर पहुंची, तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के नागौर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जनता से कांग्रेस को मौका देने के लिए अपील की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लोगों से की मुलाकात, साथ ही उनकी समस्याएं सुने। रोहतक में लगे सीएम केजरीवाल के गद्दार लिखे हुए पोस्टर्स किसने लगवाए, इसकी जांच जारी है। अमृतसर में सेहत विभाग ने की स्वीट शॉप पर रेड, गंदगी पर बन रही मिठाइयों पर लिया गया एक्शन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में ईडी ने कोलिडम नदी में रेत खदानों में की छापेमारी, रेत माफिया पर शिकंजा। उत्तरी 24 परगना में राधाकृष्ण आटा मिल मालिकों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, लगातार जांच जारी। देहरादून में लगा बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार, सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मुरैना में इंदल गुर्जर की हत्या के मुख्य आरोपी पर प्रशासन का एक्शन, घर पर चला बुलडोजर। वहीं फाजिल्का में छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, आर्थिक तंगी वजह बताई जा रही है, इसकी वजह से परेशान था। मथुरा में लुटेरों ने व्यापारी के घर में घुसकर एक महिला को मौत की घाट उतार दिया, लाखों की चोरी। अलवर में महिला की उसके भतीजे ने ही हत्या कर दी, अवैध संबंध के शक में उतारा मौत की घाट। सोनीपत में नाबालिग लड़की की बेरहमी के साथ हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। देवघर में गन पॉइंट पर लूट की घटना, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। इस मामले में लातेहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, माफिया एम्बुलेंस में अवैध तरीके से ले जा रहे थे शराब। श्रीलंका के मछुआरे ने तमिलनाडु के मछुआरे पर हमला करके लूटे लाखों रुपए, 2 मछुआरे घायल हैं। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने आने वाले पर्यटकों के लिए बनेगा सुविधा केंद्र, जन्मभूमि पथ पर हुआ भूमि पूजन। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव और निर्मोही अखाड़े के महंत हुए शामिल, केंद्र बनने से लोगों का मंदिर तक आना होगा आसान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार से शुरू होगी, यानी आज से। अब तक राम मंदिर के निर्माण की समीक्षा के साथ आगे की कार्य योजना पर चर्चा होगी। देहरादून में चल रहा 3 दिवसीय क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल, फिल्म मेकर संजय गुप्ता, क्राइम रिपोर्टर शम्स ताहिर खान ने रखे अपने विचार।
सट्टेबाजों की दुनिया के अंदर मैच फिक्सिंग के विशेष सत्र के साथ हुई दूसरे दिन की शुरुआत। बच्चों को सोशल मीडिया से जुड़ी चीजों के बारे में किया गया जागरूक।